बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र अपने आप से तुलना करते हुए जिस नीच मानसिकता का परिचय एक पार्टी के मुखिया ने दिया है, जो पीडीए के नाम पर राजनीति करने का, पिछड़े और दलितों को भ्रमित करने का, जो दलितों का वोट पाने के लिए अपना वोट अपना चेहरा उनके बराबर लगाकर वो जिस नीचता का परिचय दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी एवं समाज के सभी संवर्ग में जो रोष व्याप्त है, बाबा साहब से तुलना करना, उनकी नीचता का परिचय देना, उनको आईना दिखाने का काम अनवरत समाज कर रहा है और आगे भी करेगा। आज हम सब इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस विरोध के माध्यम से उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब की बराबरी क्या, बाबा साहब का अनुसरण करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेना पड़ेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, मैं आज इस आप सबके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी भी वो सुधर जाएं और ऐसा कुकृत्य करेंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सामने खड़ा होकर आईना दिखाने का काम करेगा। कल भारतीय जनता पार्टी के जनपद संत कबीर नगर के जनप्रतिनिधि बाबा साहब के मूर्ति के नीचे धरना दिया और उन लोगों ने कहा कि श्री अखिलेश यादव अपने आप को अम्बेडकर साहब से भी बड़ा व्यक्तित्व बताना चाहते हैं। तो मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सदन में बैठ कर के जिस बयान को दिए थे उसको पूरा देश सुन रहा था। जिस पार्टी का मुखिया इतना गंदा, घिनौना और छोटा बयान दे, उस पार्टी के जनप्रतिनिधि अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति पे उंगली उठाते हैं। हम आपसे के माध्यम से उन सब से पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरा देश आज समाजवादी विचारधारा को लोगों को कि देश की पूरी लड़ाई जहां गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, महिला के साथ जुर्म हो रहा है, दलित के साथ जुर्म हो रहा है, उसकी लड़ाई श्री अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की नीति और सपनों और उनके बताए गए संविधान के आधार पर चल करके अगर किसी कार्यकर्ता ने, छोटे कार्यकर्ता ने एक चित्र में अम्बेडकर साहब के साथ श्री अखिलेश यादव जी को जोड़ दिया, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बलिया में कल कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि अम्बेडकर साहब मेरे आदर्श हैं, इस तरह की गलतियां कहीं न की जा, वो मेरे भगवान हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता श्री अखिलेश अम्बेडकर साहब को तथा बुद्ध को तो भगवान मानते ही हैं, लेकिन हम अखिलेश यादव को भी अपना भगवान मानते हैं। जो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की लड़ाई लड़ता हो वो भगवान के स्वरूप के रूप में होता है। सिर्फ एक सवाल के साथ आपसे अपनी बात खत्म करने की तरफ चलूँगा कि हमारे कुछ माननीय प्रतिनिधि साथियों ने कल कहा कि अखिलेश यादव की सोच नीच और वो नीच है। ऐसे व्यक्ति ने कहा जो खुद जाति से आता है। देश का राष्ट्रपति जो देश का प्रथम व्यक्ति होता है, हिंदुस्तान के संविधान में जब वो मंदिर में जाता है तो दलित होने के नाते उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, घुमा दिया जाता है। उसका कारण क्या? मंदिर में बैठा व्यक्ति ऊंची जात का और मंदिर के बाहर पूजा करने वाला देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की जात का। तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम नीच जात के और शुद्ध बिरादरी के हैं। हम पीडीए परिवार के लोग शुद्ध बिरादरी के हैं, नीच जात के हैं। लेकिन ये 85% आबादी की बात तो हम कर रहे हैं, गरीब, शोषित, पिछड़ों की बात तो हम कर रहे हैं। ये माननीय जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जनपद में हत्याएं बढ़ती हैं, रेलवे स्टेशन के पीछे एक कुशवाहा बिरादरी का नौजवान मार दिया जाता है, तो इन्हें समय नहीं मिलता है उसके लिए एसपी से मिलने के लिए। जब आपका बहरमपुर का दलित नौजवान मार दिया जाता है, 1 महीने बाद लाश मिलती है, इन्हें मौका नहीं मिलता है। जब एक राजभर बिरादरी की पूरी बस्ती फूंक दी जाती है तो सजाती डर के नाते बोलने से और सहयोग करने से बचते हैं ये लोग। और आज कहते हैं श्री अखिलेश यादव ने अम्बेडकर की बराबरी कर लिया। अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं और आज देश में एक इकलौते ऐसे नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ से लेके कश्मीर तक लड़ रहे हैं। आप बताओ, देश में आतंकी हमला कश्मीर में होता है, देश के प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं, तो हम लोगों को उम्मीद जगती है कि अब देश से कुछ होने वाला है, लेकिन आने के बाद बिहार की तरफ रुख कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके साथ तो पूरा देश खड़ा है, आज के समय में खड़ा है और चाहता है कि इस आतंकी हमले का जवाब आप ऐसा दो कि
पड़ोसी मुल्क कभी हिम्मत न जुटा सके। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। आपको बिहार का चुनाव, अन्य राज्यों का चुनाव आ गया है, जैसे पुलवामा हुआ उसी तरह से पहलगाम हो रहा है, और आने वाले समयों में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होंगी। अगर इसमें सच्चाई नहीं तो आप आक्रमण करो पाकिस्तान के ऊपर, जहां भी आतंकियों खोज को निकालो। पूरे देश की सारा विपक्ष, पूरे देश का सारा राजनीतिक दल आपके साथ, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने तो ऐलान भी कर दिया कि आप चलो, आपके साथ हमारा है, हमारा सहयोग है, हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और एक नकली सेना चल रही है जो एक दलित सांसद को घेर घेर करके हत्या करने की फिराक में बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उस कोई सेना नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई बिरादरी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो इस तरह से दलित लोगों पे आक्रमण कर रही है। अगर वो सेना है तो चला जाए इस समय पाकिस्तान से उग्रवादी आतंकवादियों को ढूंढ करके ला करके हिंदुस्तान को सौंप दे, उसके बाद वो जो करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे।